हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पार्टन्स नर्सिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, अभी मैं सेल से रिलेटेड क्वेश्चन डील कर रहा हूँ। तो चाहे वो 9th के हो, 10th के हो, 11th के हो, 12th के हो, चाहे वो जनरल कंपटीशन के हो, नर्सिंग को, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी को सेल चैप्टर पढ़ना होता है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विच सेल मेंटेन केमिकल इन्वायरमेंट अराउंड सीएनएस। सीएनएस के अराउंड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अराउंड में कौन सा सेल है जो केमिकल इन्वायरमेंट को मेंटेन करके रखता है? तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया, स्वान सेल और एस्ट्रोसाइट सेल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एस्ट्रोसाइट सेल, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, यानी एस्ट्रोसाइट सेल्स सीएनएस के अराउंड में केमिकल इन्वायरमेंट को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, विच सेल मेंटेन केमिकल अराउंड पीएनएस। पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अराउंड में कौन सा सेल मेंटेन करके रखता है केमिकल इन्वायरमेंट? मेरा पहला ऑप्शन है एस्ट्रोसाइट सेल, सैटेलाइट सेल, स्वान सेल और नन, इसमें से कोई नहीं। तो सैटेलाइट सेल यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सैटेलाइट सेल है जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अराउंड में केमिकल इन्वायरमेंट को मेंटेन करके रखता है। और तीसरा क्वेश्चन आपके लिए है, आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट में आंसर कीजिएगा। ठीक है, कमेंट में आंसर आप लोग बताइएगा इसका। विच सेल्स हैव नो रीजनरेशन कैपेसिटी और व्हाई, मतलब कौन सा सेल है जिसके पास रीजनरेशन कैपेसिटी नहीं है और क्यों नहीं है? इसका आंसर कमेंट में आप लोग बताइएगा। थैंक यू। मेरा पहला क्वेश्चन है, विच सेल प्रोवाइड माइलिनेशन अराउंड द नर्व फाइबर इन सीएनएस, यानी सीएनएस का जो नर्व फाइबर होता है उसके अराउंड में कौन सा सेल माइलिनेशन प्रोवाइड कराता है? ठीक है, तो मेरा पहला ऑप्शन है स्वान सेल, एस्ट्रोसाइट सेल, माइक्रोग्लिया, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल। ठीक है, तो कौन सा सेल कराता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, यानी ओलिगोडेंड्रोसाइट्स सेल जो होता है वो माइलिनेशन प्रोवाइड कराता है नर्व फाइबर जो अराउंड सीएनएस में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो विच सेल्स प्रोवाइड माइलिनेशन अराउंड द नर्व फाइबर इन पीएनएस, यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो नर्व फाइबर रहता है उसके अराउंड में माइलिनेशन कौन सा सेल प्रोवाइड कराता है? ठीक है, तो मेरा पहला ऑप्शन है एस्ट्रोसाइट सेल, स्वान सेल, माइक्रोग्लिया और नन। तो इसमें जो होता है स्वान सेल, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। स्वान सेल जो है जो माइलिनेशन प्रोवाइड कराता है अराउंड नर्व फाइबर इन पीएनएस। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तीसरा क्वेश्चन है, विच सेल फॉर्म ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, कौन सा सेल है जो ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन करता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। थैंक यू। तो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या होता है। जो मेरा पहला क्वेश्चन है कि विच इज द लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी, कौन सा सबसे बड़ा सेल है बॉडी में? तो पहला ऑप्शन है नर्व सेल, दूसरा ऑप्शन है ओवम, तीसरा ऑप्शन है स्पर्म, चौथा नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो पहले इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ओवम जो है सबसे बड़ा सेल है हमारे बॉडी में। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हिच इज द लॉन्गेस्ट सेल इन द बॉडी, यानी सबसे लंबा सेल कौन सा है हमारे बॉडी में? ठीक है, तो उसमें भी ऑप्शन है नर्व सेल, ओवम, स्पर्म, नन। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? नर्व सेल। नर्व सेल पहला ऑप्शन ये जो है वो करेक्ट आंसर है, जो कि सबसे बड़ा सेल है हमारे सबसे लंबा सेल है हमारे बॉडी में। ठीक है, विच इज तीसरा क्वेश्चन क्या है, विच इज द स्मॉलेस्ट सेल इन द बॉडी, सबसे छोटा सेल कौन सा है हमारे बॉडी में? ठीक है, तो उसमें भी ऑप्शन है पहला नर्व सेल, ओवम, स्पर्म और नन। तो इसमें जो ऑप्शन होगा हमारा सी इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि स्पर्म जो है सबसे स्मॉलेस्ट सेल हमारे बॉडी में। ठीक है, उसके बाद है चौथा क्वेश्चन, विच सेल हैव नो रीजनरेशन कैपेसिटी, यानी कि कौन सा सेल है जिसके पास रीजनरेशन कैपेसिटी नहीं है, रीजनरेट नहीं हो सकता है? तो पहला ऑप्शन है नर्व सेल, ओवम, स्पर्म और नन। तो पहला ऑप्शन इज करेक्ट, यानी नर्व सेल जो है उसके पास रीजनरेशन कैपेसिटी नहीं होता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेंट्रोजोम। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है मेरा, विच ऑर्गेनल्स इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, कौन सा ऑर्गेनल्स है सेल का जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा गया है? तो ऑप्शन ए इज लाइसोजोम, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोस्केलेटन और डी नन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी माइटोकॉन्ड्रिया इज करेक्ट आंसर। ठीक है, दूसरा है विच ऑर्गेनल्स मेंटेन शेप ऑफ द सेल, कौन सा ऑर्गेनल्स है जो सेल का शेप को मेंटेन करके रखता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन लाइसोजोम, साइटोस्केलेटन, राइबोजोम और नन। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, यानी साइटोस्केलेटन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर उसके बाद विच ऑर्गेनल्स इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, कौन सा ऑर्गेनल्स है जिसे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है? ठीक है, पहला ऑप्शन इसका राइबोजोम और साइटोस्केलेटन, लाइसोजोम और नन। तो सी ऑप्शन, यानी लाइसोजोम को जो है लाइसोजोम को कहा जाता है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ठीक है, उसके बाद विच ऑर्गेनल्स इज नोन एज पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, यानी कौन सा ऑर्गेनल जो पैकिंग करता है, डिलीवरी करता है प्रोटीन और लिपिड का, तो उसे कहते हैं कौन सा ऑर्गेनल से पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहा जाता है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर है, गोल्गी एपरेटस है उसे पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहा जाता है। थैंक यू। मेरा पहला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनल्स इज नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल, कौन सा ऑर्गेनल्स है जिसको सेल का ब्रेन कहा जाता है? ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है लाइसोजोम, राइबोजोम, न्यूक्लियस, नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी न्यूक्लियस को हम लोग कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, इन विच ऑर्गेनल्स प्रोटीन इज सिंथेसाइज, कौन सा ऑर्गेनल्स है जिसमें प्रोटीन सिंथेसाइज होता है? ठीक है, तो मेरा पहला ऑप्शन है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोस्केलेटन और नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि
रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन का सिंथेसाइज होता है, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑर्गेनेल्स लिपिड इज सिंथेसाइज, कौन सा ऑर्गेनेल्स है जिसमें लिपिड का सिंथेसाइज होता है, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन SCR यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड ऑप्शन है RER रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, थर्ड ऑप्शन है राइबोसोम और फिर डी नन। तो इसमें क्या होगा, लिपिड का सिंथेसाइज किसमें होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो मेरा ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। फिर है इन विच ऑर्गेनेल्स DNA इज प्रेजेंट, कौन सा ऑर्गेनेल्स जिसमें DNA प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो राइबोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, नन। तो इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या होता है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन मेरा सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ डैश, यानी कि कार्बोहाइड्रेट से बना है कि प्रोटीन से बना है कि लिपिड से बना है कि ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ऑल ऑफ दिस यानी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड तीनों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस इज यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ डैश परसेंट ऑफ प्रोटीन, कितने परसेंट प्रोटीन से बना होता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। पहला ऑप्शन है 45, 55, 65, 75 यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, यानी कि 55% प्रोटीन से सेल मेम्ब्रेन बना होता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ डैश परसेंट ऑफ लिपिड, कितने परसेंट लिपिड से बना होता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 35, 40, 45, 55 यानी 40%, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर है। 40% लिपिड से बना होता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर चौथा क्वेश्चन है सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ डैश परसेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कितने परसेंट कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। पहला ऑप्शन है 5%, 10%, 20 और 25%। तो पहला ऑप्शन यानी 5% इज करेक्ट आंसर, यानी कि 5% कार्बोहाइड्रेट से सेल मेम्ब्रेन बना होता है, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज डैश, यानी बेसिक यूनिट लाइफ का क्या है, ठीक है। तो एटम, वाटर, सेल, नन। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, यानी सेल जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज डैश, तो न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्मा, प्लाज्म, सेल और DNA। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। सेल क्या है, सेल फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, ओके। उसके बाद मेरा तीसरा क्वेश्चन क्या है, द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स सेल्स इज द अब्सेंस ऑफ डैश। इसका पहला ऑप्शन क्या होगा, फ्लैजेला, ट्रू न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, नन। इसका आंसर जो होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, बी ऑप्शन यानी ट्रू न्यूक्लियस जो है मेरा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो